बिहार के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, सुरेंद्र भाई हैं, कैलाश भाई हैं और बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं राष्ट्रीय जनता दल के। आज राष्ट्रपिता आदरणीय वैद्यनाथ बैठा जी जिला परिषद के सदस्य, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सभी साथियों को उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज इस देश में गांधी के जो हत्यारे हैं वो इस देश की सत्ता पे काबिज है, कुर्सी पे काबिज है। आज इस देश में गांधी का जो देश है, गांधी के देश में गांधी का अपमान हो रहा है और गांधी के मारने वाले गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है। बहुत जगह आप देखे होइएगा या सुने होइएगा, गांधी की मूर्तियों को तोड़ा गया और गोडसे की मूर्ति स्थापित की गई महाराष्ट्र में भी, और वहाँ राजस्थान में तो उच्च न्यायालय के परिसर में गोडसे की मूर्ति लगाती है। यानी इस तरह से इस देश में, गांधी के देश में, गांधी के विचारों की हत्या रोज हो रही है और गांधी के जो हत्यारे हैं उनका महिमा मंडन हो रहा है। और हम लोग जो गांधी के राह पे चलने वाले आदमी हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सत्य और अहिंसा, जो गांधी के बताए हुए रास्ते हैं, उस पर चलने वाले हम लोग हैं। और आज उनका इतना अपमान हो रहा है गांधी का, जगह जगह उनके लोगों के साथ किस तरह से आज देश में जो चुनाव हो रहे हैं और उसमें देश में कैसे हिंसा फैलाने की बात की जा रही है, सत्ता की शीर्ष पर बैठे हुए लोग कैसे एक तरह की बात बोल रहे हैं, प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बोल रहा है, वहाँ आसाम का मुख्यमंत्री किस तरह से बोल रहा है। यानी इस देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है और ये बहुत बड़ी महंगी जवाबदेही है हम राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के ऊपर कि हम अपने देश की जो एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द है उसको कैसे बनाए रखें, उसको कैसे कायम रखें। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के साथियों की बहुत बड़ी जवाबदेही है। हम लोग इस देश के संविधान पर भरोसा और विश्वास करने वाले लोग हैं, गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र में हमको अधिकार है आंदोलन करने का, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने का, लड़ाई लड़ने का, लेकिन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से, धरना प्रदर्शन के तरीके से हमको अधिकार दिया है हमारे देश के संविधान ने। और हमारे जिनके सामने हम लोग आज खड़ा है, बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने फूल चढ़ाया है, उन्होंने रास्ता दिया है हमको और आज उसकी हत्या हो रही है। उस रास्ते को खत्म किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। कुछ लोग आपको बोलेंगे, आप अगर सरकार के किन्हीं कामों का विरोध करते हैं, तो जो लोग कभी इस देश के आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, उनको आज़ादी से कोई मतलब नहीं था, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं लोगों को, कहते हैं उनके लोग आज़ादी की लड़ाई में माफीनामा लिखकर अंग्रेजों को और जेल से बाहर आए और वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उनको न इस देश से कोई मतलब है और न इस देश की जनता से कोई मतलब है। उनको मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्ता से है, कुर्सी से है और सत्ता और कुर्सी पर बैठकर वो इस देश पर राज करना चाहते हैं। और अपने पूंजीपति मित्रों को, जो उनके पूंजीपति मित्र हैं, बड़े बड़े लोग, आज आपने देखा होगा कि देश की सारी संपत्ति कैसे एक आदमी को दे दी जा रही है, कैसे अडानी को दे दी जा रही है। सरकार की जो सारी संपत्ति, सरकार की संपत्ति मतलब जनता की संपत्ति, और जनता की संपत्ति को कैसे औने पौने दाम में बेच दिया गया और बेच दिया गया। आप सब लोग यहाँ प्रबुद्ध साथी बैठे हैं, किन्हीं को पता है कि अडानी इस देश में किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है। इस देश की सबसे नामी कंपनी टाटा थी,
और हम लोग जानते हैं कि टाटा सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाती थी, सब लोगों को पता है। लेकिन अडानी आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया इस 10 साल में। और अडानी कौन चीज का उत्पादन करता है, किस चीज की फैक्ट्री लगाया है, किसी को पता है? नहीं पता है। उसके देश के विकास में उसका कोई योगदान नहीं है। वो देश की संपत्ति लूटकर, आम जनता की संपत्ति लूटकर सरकार उसको एक तरफा दे रही है। और देश के सारे पोर्ट, एयरपोर्ट, जितने तेल के जितने रिफाइनरी हैं, सो सब कुछ, मतलब सेना में भी उनकी भागीदारी हो रही है। आज सेना में जितने अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, सब में अडानी का पार्टनरशिप हो गया है। तो ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हम लोग आपस में यहाँ धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर लटे हुए हैं, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। तो आज का जो शुभ दिन है, हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग इन सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करने के लिए और गांधी द्वारा बताए गए सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर इन सांप्रदायिक और देश विभाजन करने वाली, देश तोड़ने वाली, देश में अहिंसा फैलाने वाली शक्तियों को जब तक परास्त नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यही आज के दिन हम सभी साथियों को संकल्प लेने की जरूरत है। और खास करके हम व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय कैलाश बाबू, उनसे कहना, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपने आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर एक कार्यक्रम रखा है। अपने सभी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष साथियों को और अपनी कमेटी के लोगों को और राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न साथियों को यहाँ बुलाने का जो काम किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। अंग्रेजी दवाओं के थोक विक्रेता लाला ड्रग्स एजेंसी, परिहार हाई स्कूल के सामने गली में, आंगनवाड़ी कार्यालय के सामने, प्रोपराइटर रेजा उल्लाह पत्रकार।